इमरान खान हमेशा से क्लेम करते हैं कि उनके पास यूथ का वोट है। तो यूथ की नज़रों में अगर हम ये डिसीजन देखें ना, अगर मेरी अपनी नज़र में बात करूँ तो ये डिसीजन उनकी जो एक क्रेडिबिलिटी थी या उनकी एक जो एक पोस्चर उन्होंने अपना बनाया हुआ था कि वो एक यंग लीडर हैं और एक अच्छा स्टेप लेंगे, डेमोक्रेसी को सिक्योर करेंगे, तो उस हवाले से अगर हम देखें तो इमरान खान का स्टेप बहुत अच्छा साबित होगा। इमरान खान ओवर कॉन्फिडेंट हो गया हुआ और ये एक पॉलिसी है कि आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं और अपने आप को पॉपुलर कर रहे होते हैं कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करके। तो अगर ये खान साहब ने उनके पास प्रूव है तो बड़ा अच्छा काम किया। एक बोल्ड स्टेप है जो एक खान साहब भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट, मुझे कहते हैं फ़रहान खान। नाज़रीन, आज हम एक बार फिर अवाम की अदालत में मौजूद हैं और हम मुकदमा लेके आए हैं सेनेट इलेक्शन का। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले अपने MPs MNs को शोकस नोटिस जारी किया और उन्हें पार्टी से निकाल दिए, ये कह के कि इन लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग की है, इन लोगों ने पैसे खाए हैं और सेनेट में इन्होंने वोट डाला है। यकीनन इमरान खान साहब के इस अमल को काफ़ी लोगों ने सराहा भी है और काबिल सताइश भी है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा है सेनेट इलेक्शन। यकीनन हर दफ़ा ये बात सुनने को मिलती है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, पैसे खाते हैं, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक इसके ऊपर कदम नहीं उठाया, आज तक इसके ऊपर तहकीकात नहीं की। लेकिन इमरान खान साहब ने तहकीकात करवाई और 20 लोगों को पार्टी से निकाल दिया। एक बहुत बड़ा इकदाम है और सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन करीब हैं और उनमें उन लोगों को पार्टी से निकाल देना जो कि पार्टी के बहुत अहम रुकन हैं, जो MPs MNs हैं, उनको पार्टी से निकाल देना, जो कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा एक धचका होगा, एक बहुत बड़ा उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। लेकिन इस इक़दाम को अवाम कैसे देखती है, आज हम अवाम की अदालत में आए हैं, उनसे हम पूछेंगे, जानेंगे कि वो क्या कहते हैं कि ये अमल इमरान खान साहब का काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश है, या इसके ऊपर बहुत से सवालात भी उठते हैं। इमरान खान साहब ने हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले MP MNs को पार्टी से निकाल दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, एक बड़ा इकदाम है। क्या कहेंगे आपको, ये ठीक किया खान साहब ने इस मौके के ऊपर? नहीं, मेरे ख्याल में जमहूरियत के लिए बातें तो सारे बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इमरान खान एक वाहिद ऐसे मेरे ख्याल में पॉलिटिशियन है कि जिन्होंने वाकई जो कहा था उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के हालात भी कुछ ज़रा मुख्तलिफ नहीं है दूसरी पार्टियों से, क्योंकि उसके अंदर भी हम देखें तो मुकम्मल तौर पर जमहूरियत भी नहीं है, फिर जहांगीर तरीन टाइप लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा कह सकते हैं कि ये लानत है सेनेट इलेक्शंस के लिए, तो इसके ऊपर जो उन्होंने स्टेप लिया है ये यकीनन है कि उन्होंने एक एग्जांपल सेट की है दूसरी पार्टीज़ के लिए भी कि अगर ऐसे होते हैं, अगर MPs वगैरह आपस में वोट्स एक्सचेंज करते हैं अपने पैसों की वजह से करोड़ों रुपया लेकर, तो उसके अगर उनको नोटिफिकेशन जारी कर भी दिया, निकाल भी दिया, तो मेरे ख्याल में इमरान खान की जो क्रेडिबिलिटी है ना, जो थोड़ी थोड़ी वो लूज़ भी कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूसरी पार्टी से लोग आ रहे थे जिनके बैकग्राउंड्स भी हमारे पास हमारे सामने के ज़्यादा क्लीन नहीं है। तो उसके हवाले से भी अगर हम देखें तो इमरान खान का स्टेप अच्छा होगा इस तरह से। अगर इलेक्शंस करीब हैं भी तो उनके पास जो और लोग आ रहे हैं उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा कि उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर उनके MPs वगैरह उनके वोट अगर टूट रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो ये यूथ जो उनका, हम कहते हैं कि इमरान खान हमेशा से क्लेम करते हैं कि उनके पास यूथ का वोट है। मैं तो खान साहब को अप्रिशिएट करूँगा जो इन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है, लेकिन अगर उनके पास प्रूफ है, उन्होंने मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की हुई है और वो समझते हैं कि ये नाअहल हो चुके हैं, ये कि इन्होंने करप्शन की है, उन्होंने जो उनके ऊपर एलिगेशन है 4 करोड़ रुपये लेके उन्होंने अपना वोट सेल किया उन्होंने, तो अगर ये खान साहब ने उनके पास प्रूफ है तो बड़ा अच्छा काम किया। एक बोल्ड स्टेप है जो एक खान साहब भी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन फिर वही आता है कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम है तो वो तो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, उसके ऊपर खान साहब का नेक्स्ट चांस क्या होगा वो देखने वाला है। आप किस तरह ये कह सकते हैं कि अब खान साहब के पास बहुत सारे इलेक्टेबल्स आ रहे हैं, क्या वो करप्ट नहीं है? वो जब आते हैं ठीक हो जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? नहीं, ये मुझे 20 साल हो गए जॉब करते हुए, तो ये मैंने बात देखी है कि जो आपका सीनियर होता है ना, जो आपको लीड कर रहा होता है, अगर वो ऑनेस्ट है ना, वो ईमानदार है, तो नीचे वालों को ऑटोमेटिकली अगर करप्शन कम नहीं ना हुई तो कम से कम हो जाएगी ज़रूर। फ़ैसला तो देखें जी इनका काफ़ी अच्छा लगा है, हमें भी डिपेंड करता है कि उसके ऊपर ये कितना उसको आगे तक लेके जाते हैं, पहली चीज़, ठीक है। और दूसरी ये है कि मैं बेसिकली ख़ुद तो नून लीग से मेरा रहा है, काफ़ी टच रहा हूँ मैं इस पार्टी के साथ, मगर जब से सरकार की नामूस के ऊपर जो सिलसिला इन लोगों ने किया था तो उससे कुछ इस पार्टी से मेरा दिल उकतास आ गया है, ठीक है। और अभी हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन खान के अलावा कोई भी नहीं ऐसी बची है कि जिसको देखा जाए या चेक किया जाए।
तो अभी क्या आप समझते हैं कि इमरान खान एक ऑनेस्ट लीडर है, उसके पर एतबार किया जा सकता है? जब ऑनेस्टी की बात आती है तो परवेज़ खटक साहब के, आपको पता है कि एक MNA MPA और उसके अलावा दीगर जो MPs हैं उन्होंने भी तहरीक चलाई है करप्शन की, तो उधर भी तो एहतसाब होना चाहिए ना? एहतसाब सिर्फ सेनेट इलेक्शन में ही क्यों? सर देखें, होना तो चाहिए, ये तो लीडर का काम है ना। आप और हम तो सिर्फ इस पे बात ही कर सकते हैं, होना ज़रूर चाहिए। एहतसाब तो सबके लिए ज़रूरी है, अगर एहतसाब नहीं होगा तो आगे के मामला ठीक नहीं होंगे। एहतसाब होना मैं समझता हूँ कि सबके लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमारी नस्लें जो आइंदा की आने वाली हैं कम से कम उनके लिए तो कुछ बेहतरी होगी ना। और अगर खान साहब यहीं पे रह के अपने ही सिर्फ बंदों को छानबीन करके छोड़ देते हैं और बाकी मामला को नहीं वो देखते हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी। इस मुल्क का जो पहले चल रहा है सिलसिले पर वो भी इसी तरह चलते जाएंगे। सवालिया निशान फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये उठते हैं कि डैट मीन्स के ये करप्ट लोग थे, ऑलरेडी इनकी पार्टी के अंदर करप्शन थी और ये वाज़े प्रूफ है करप्शन का, जिसका मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूँगा कि इनफैक्ट इमरान खान की अपनी मैनेजमेंट ठीक नहीं है कि द डे ही स्टार्ट इसने करप्ट लोगों को जो है ना इन्वॉल्व किया है। इसका मंशूर था, इसका स्लोगन था कि यूथ को लेके आएंगे, यूथ तो लेके नहीं आ सके और घिसी पिटी पार्टी के लोग जो पीपल्स पार्टी के थे और नून लीग के थे, काफ लीग के थे और अदर पार्टीज़ के जो लोग थे, इसने उनको इन किया। अच्छा सर, ये आप यूर राइट, स्टांस चेंज हो गया, पहले कुछ था, बयानियाँ बदलता रहा, पुराने लोग आते रहे। अब जो पर्टिकुलर बात है कि सेनेट की बात सब करते हैं, सब कहते हैं कि सेनेट में पैसा लगता है, लेकिन तहकीकात आज तक कभी किसी ने नहीं कराई। पहली दफ़ा तहकीकात हुई एन इलेक्शन के दिन है और जिसमें उन्होंने 20 लोगों को सिटिंग MNA MPs को पार्टी से निकाल दिया। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे भी कोई साजिश है या खान साहब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं? हाँ जी, ये इमरान खान ओवर कॉन्फिडेंट हो गया हुआ और ये एक पॉलिसी है कि आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं और अपने आप को पॉपुलर कर रहे होते हैं, कुछ इस तरह के एक्टिविटीज़ करके आप सिंपैथी वोट लेना चाह रहे होते हैं, आप एज अ गुड गवर्नर्स का वोट ले रहे होते हैं। तो ये तो सिर्फ इमरान खान को ही नहीं, अदर पार्टीज़ लीडर्स को भी ये करना चाहिए कि अगर इस तरह की करप्शन सामने आई है तो उनको भी हाईलाइट करें और उनको भी सामने लेके आएं और उनको अपनी पार्टी से आउट किया जाए। देखिए जी, इन लोगों के ऊपर ताहयात पाबंदी लगनी चाहिए, ठीक है जी। ऐसे लोगों को सियासत क्या नहीं PTI नहीं लगती है तो लगे ना। और देखिए भाई, हम लोग, हमारा मुल्क वैसे ही इतनी, वो कहते हैं कि उस स्टेज पे पहुंच गया कि हमारे लिए अभी आगे कोई गुंजाइश नहीं है किसी किस्म की करप्शन की। हम लोग, आवाम मर रही है, आवाम मर रही है, क्या करे। लेकिन इधर ये है कि इधर करप्शन पे करप्शन ये है कि इनको, मैं कहता हूँ कि इनको इलेक्शन क्या, इनको मुल्क बदर करना चाहिए, ऐसे लोगों को गर्दन फांसी लगानी चाहिए। नाज़रीन, आपने लोगों की आराज़ सुनी, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आराज़ थी कि सेनेट इलेक्शन में इमरान खान साहब ने 20 लोगों को नोटिफिकेशन जारी किया। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत अच्छा और बहुत दिलेराना इक़दाम है खान साहब ने किया, क्योंकि सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग की बातें काफ़ी अरसे से हर पार्टी कहती थी, लेकिन अब आज तक किसी ने यह कदम नहीं उठाया कि अपने बंदे को, किसी एक शख्स को भी पार्टी में से निकाला जाए। और इसके अलावा मुख्तलिफ लोगों ने यह बात भी की कि खान साहब को भी कंसेंसस करना होगा, एहतसाब करना होगा और सोचना होगा उनकी पार्टी में भी बहुत से ऐसे करप्ट अनासर, करप्ट लोग जो उनके दाएँ बाएँ नज़र आते हैं, उनका भी एहतसाब करना चाहिए। परवेज़ खटक साहब के ख़िलाफ़ भी बहुत सी शिकायत हैं, उस पर भी खान साहब को गौर करना होगा। यकीनन ये लम्हा फ़िक्री है, इलेक्शन है और इलेक्शन में बहुत से लोगों के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, वोटर के भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और ख़ास तौर पे इलेक्शन दिनों पे इस किस्म के फ़ैसला, ये एक बहुत बड़ी बात है, खुशाइन बात है। दूसरी पार्टियों के लिए भी ये एक सोचने की बात है कि आइंदा इस तरह के अनासर जो पार्टियों के साथ गद्दारी करते हैं, बेवफाई करते हैं, उनका सख्त इक़दाम उठाने चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। आइंदा आने वाले इलेक्शन में ऐसे लोग पाकिस्तान की हुकूमत को संभालें जो मुल्क के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अपने मेज़बान फरहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने तबाह की, सांसों ने वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।